Hello everyone. In the last class, we will talk about the Baron-Billard solution of porous medium equation, or you can say the scaling invariant solution of the porous medium equation. उसके बारे में हमने बात की थी. So for today, we are going to study about the transformation method. So first one is here Fourier transform. सो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम जितने फंक्शन यूज करेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होंगे. तो अगर मैं उसके ऊपर ये बार लगाता हूँ तो बार का मीनिंग क्या है, कंजुगेट है. ओके, कंजुगेट ऑफ दैट फंक्शन. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑन L1 स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज L1 स्पेस? वी हैव टॉक अबाउट द सारी नोटेशन हमने जो फर्स्ट चैप्टर था स्टार्टिंग में हमने की थी. सो व्हाट इज दैट के L1 ऑफ Rn, what it will be, set of all those functions u which is Lebesgue measurable and integration of mod u is finite over Rn. okay, that is finite. तो ये आपका क्या होगा, L1 Rn. इसी तरीके से अगर L2 Rn होता है तो L2 Rn भी set of all those functions which is Lebesgue measurable and integration of mod u square dx is finite, okay, over Rn. इसी तरह से LP कह देते हो तो u is Lebesgue measurable and mod of u integration of mod power p dx is finite. So that is the L1 and L2 space over Rn. अगर मैं मोड की बात करता हूँ कि नॉम ऑफ u ओवर L1 Rn, that will be equal to integration of mod u dx over Rn, and norm of u over L square Rn, that will be equal to integration of mod u square and power half. okay, integration is over Rn. ओके, अगर हम एल पी आर एन पे लेते थे तो वो क्या बनता था, मोड यू की पावर पी एंड इंटीग्रेशन एंड पावर 1/p ले लेते थे. ओके, सो दैट इज L1 Rn एंड L2 Rn. तो इसके बारे में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करना चाह रहे हैं. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन हमारी किस तरीके से है कि अगर मैं कोई सा भी फंक्शन लेता हूँ, मान लीजिए L1 Rn से फंक्शन लेता हूँ, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा किस तरीके से डिफाइन होगा, वो नोटेशन रहेगी यू कैप वाई. इसे हम रीड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू. सो दैट विल बी इक्वल टू, ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है, 1/2 रेज टू पावर n/2 इंटीग्रेशन ओवर Rn. ओके, दैट n इज सेम, जो ये n है वही है ना. ओके, e पावर -xy इंटू यू एक्स डी एक्स फॉर ऑल y बिलोंग्स टू Rn. मतलब अगर मैं y के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ तो u कैप ऑफ y मुझे निकालना है, तो 1/2 n/2 तो एज इट इज रहेगा. e की पावर में -i/x से जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है यू एक्स. ओके, दैट डी एक्स, दैट विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द यू वाई. और अगर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो सेम फार्मूला रहेगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, दैट विल बी यू ऑफ कैप को हमने इनवर्स करके लिख दिया है, उल्टी कैप लगाई है ये हमने. ओके, दैट इज हियर, जो ये कैप हमारी इस तरीके से रहेगी और जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की वो इस तरीके से, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की इस तरीके से रहेगी. सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/2 रिवर n/2 इंटीग्रेशन ओवर Rn e पावर आयोटा एक्स वाई इंटू यू एक्स डी एक्स. ओके, अगर y का फंक्शन है तो एक्स वाई वाले को आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई करेगा और x का ही फंक्शन देगा मेरे यहाँ पर इंटू में. तो इसको हम कहेंगे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द यू वाई. ओके, सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. ये इस तरीके से डिफाइन होगा. अगर मान लीजिए मैं मोड लेता हूँ, तो अगर मैं इस वैल्यू का बाई चांस मोड लेता हूँ या इस वैल्यू का मोड लेता हूँ तो मोड हमारा अंदर जाएगा, मोड ऑफ द समेशन विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू द समेशन ऑफ देयर मोड वैल्यू. तो मोड अगर मेरा अंदर जाता है तो ये वाला मोड इसके अंदर चला जाएगा, ये मोड इंटू ये मोड तो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि ई पावर आयोटा एक्स वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई प्लस आयोटा कोस एक्स वाई माइनस आयोटा कोस एक्स वाई माइनस आयोटा साइन एक्स वाई. तो जब उसका मोड निकालोगे तो दैट विल बी 1. और सिमिलरली इसका भी देखते हो, ये भी मोड. और इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू एक्स वो पहले से हमें फाइनाइट दे रखा है क्योंकि L1 Rn से है, ये भी हमें फाइनाइट दे रखा है. तो इसका मीनिंग है अगर मैं इसका होल मोड निकालता हूँ दैट विल बी फाइनाइट. अगर वो फाइनाइट आता है इसका मीनिंग है मोड ऑफ यू कैप वाई और यू इनवर्स कैप ऑफ वाई वो मेरा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा. इसका मीनिंग है कि जो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है सभी फंक्शन के लिए दैट विल बी कन्वर्जेंट फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू Rn, उसके लिए कन्वर्जेंट होता है. ओके, उसके लिए हम कुछ अब रिजल्ट स्टडी करेंगे. सबसे पहले मान लीजिए हमारी थ्योरम है कि हम यू और वी, इफ़ यू आर टेकिंग द टू फंक्शन फ्रॉम L1 Rn इंटरसेक्शन L2 Rn, देन u स्टार v कैप मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u स्टार v दैट विल बी इक्वल टू 2 पावर n/2 इंटू यू कैप इंटू वी कैप, दैट विल बी देयर. सो ये हमने प्रूफ करना है रिजल्ट. सो सबसे पहले हम कहेंगे u स्टार v को लिख लेते हैं. u स्टार v क्या होगा, कन्वोल्यूशन ऑफ द फंक्शन. सो कन्वोल्यूशन क्या होता है हमारा कि मान लीजिए u स्टार v ऑफ x की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम कुछ अनदर वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए z ले लेते हैं.
तो हम क्या लिखेंगे, u ऑफ z इंटू वी ऑफ एक्स माइनस जेड डी जेड। ओके, इसके अलावा कोई भी फंक्शन ले लो, मान लीजिए इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वी ऑफ जेड इंटू में u ऑफ एक्स माइनस जेड डी जेड। ओके, एक्स के अलावा जो भी फंक्शन लोगे, सो इस फॉर्म में हम कन्वोल्यूशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यू हैव स्टडीड इट बिफोर ओवर आर एन। लेकिन हमने किसकी बात करनी है, हमने करनी है फूरियर ट्रांसफॉर्म द u स्टार v। हमने किसी क्या ले लिया, ओवर द वेरिएबल y। सो ये किस तरीके से डिफाइन होगा, आप उसकी डेफिनेशन लग जाएगी। फूरियर ट्रांसफॉर्म की क्या होती थी, 1/2 पाई की पावर n/2 इंटीग्रेशन ओवर आर एन ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा एक्स वाई, ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा एक्स वाई। और जो फंक्शन होगा वो फंक्शन भी किसका होगा, आपका x का फंक्शन होगा। ओके, दैट फंक्शन विल बी ऑफ x। सॉरी, यहाँ पर जो ये कैप लगाया है दैट इज बाय मिस्टेक, सो ये रब इट। ओके, तो फंक्शन हमारा क्या है, u स्टार v। तो हमारा क्या आएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा एक्स वाई इंटू यू स्टार वी ऑफ एक्स। लेकिन u स्टार वी ऑफ एक्स मेरा किस तरीके से डिफाइन है, u ऑफ जेड इंटू में वी ऑफ एक्स माइनस जेड डी एक्स डी जेड इंटू में ये क्या हो गया हमारा डी एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने रख दी है जो अभी ऊपर लिखी थी। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन बन चुका है डबल इंटीग्रेशन और आर एन। अब मैं खुद से क्या करता हूँ, इससे मैंने क्या है, ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा जेड वाई प्लस डेल्टा जेड वाई, इस तरीके से आपने खुद से कर दिया है। ये एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, 1 को मैंने लिख दिया ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा जेड वाई प्लस डेल्टा जेड वाई। इसको इंडिविजुअली अगर मैं लिख देता हूँ, ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा जेड वाई डॉट ई रेस्ट टू पावर डेल्टा जेड वाई। अगर मैं इन दोनों को कलेक्ट करता हूँ तो ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा वाई कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, एक्स माइनस जेड कॉमन बचेगा। ओके, इसे अंदर भेज दिया, माइनस आयोटा वाई कॉमन लिया, एक्स माइनस जेड आ गया, उसे अंदर ले लिया। और ये जेड वाला फंक्शन है, इसे बाहर लिया है मैंने, तो केवल एक्स को अंदर रख रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या है, ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई इंटू वी ऑफ एक्स माइनस जेड इंटू वाई इंटू वी ऑफ एक्स माइनस जेड डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, 2 पाई की पावर n/2 से मल्टीप्लाई, 2 पाई की पावर n/2 से डिवाइड। तो 1/2 पाई की पावर n/2 है, उसको मैं इस फार्मूले में ले लेता हूँ, 1/2 पाई की पावर n/2 ई रेस्ट टू पावर माइनस होता है एक्स माइनस जेड वाई इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स माइनस जेड डी एक्स। तो हमारे पास क्या है, मतलब y के अलावा हमने इससे खुद से मल्टीप्लाई किया और उसी का फंक्शन लिखा है ना, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, y का। तो लेकिन कौन सा फंक्शन हमारा v, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ v y, तो उसे लिख देंगे v कैप y। तो एक तरह से ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, v कैप y। और जो ऊपर वाला 2 पाई की पावर n/2 था उसे हमने बाहर ले लिया, 2 पाई की पावर n/2। ओके, तो ये बन गया v कैप y। तो जब हमने इक्वेशन को लिखा है तो ये 2 पाई की पावर n/2 अलग, 1/2 पाई की पावर n/2 को अंदर ले गए, और ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन एज इट इज, ये v कैप y लिख दिया एंड दिस वन डी जेड। v कैप y हमारा कांस्टेंट है। ओके, इसे बाहर ले आए तो इसे बाहर लिख लिया, 1/2 पाई के पावर n/2 ई रेस्ट टू पावर माइनस डेल्टा जेड वाई यू जेड इंटू डी जेड। ओके, तो हमारा y वेरिएबल के अलावा z से मैंने मल्टीप्लाई किया, उसी का फंक्शन मल्टीप्लाई कर रखा है u ऑफ z इंटू डी जेड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, u कैप ऑफ y। ये क्या बन गया, u कैप ऑफ y। तो इसको हमने क्या लिख दिया, u कैप ऑफ y, इस पूरी टर्म को u कैप ऑफ y बाय द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो क्या बन गया, 2 पाई के पावर n/2 v कैप y इंटू यू कैप y। और रीराइट करके इसे लिख सकते हैं कि u स्टार v ऑफ y विल बी इक्वल टू 2 पाई के पावर n/2 u कैप y इंटू v कैप y। ओके, और यू कैन से दैट द u स्टार v कैप विल बी इक्वल टू 2 पाई पावर n/2 u कैप इंटू v कैप। सो दैट विल बी द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम। ओके, सो रिमेंबर दिस रिजल्ट कि अगर मैं u स्टार v पावर कैप ले रहा हूँ, दैट मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, 2 पाई के पावर n/2 इंटू यू कैप इंटू वी कैप। अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि u एंड w बिलोंग्स टू L1 Rn। तो अगर मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ Rn ऑफ v इंटू डब्ल्यू कैप, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v कैप इंटू w। तो मतलब हमने कैप को इन्वर्स किया कि v इंटू में w का फूरियर ट्रांसफॉर्म, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v का फूरियर ट्रांसफॉर्म इंटू में w। ओके, दैट थिंग यू हैव टू प्रूव। तो अगर हम इसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर मैं डब्ल्यू कैप ले लेता हूँ पहले, फिर उसे v से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले डब्ल्यू कैप ले लेते हैं, तो डब्ल्यू कैप का मतलब क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ w। ये हो गया 1/2 पाई के बार n/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्टा एक्स वाई इंटू में w ऑफ y, क्योंकि x तो यहाँ पर था, x को छोड़ के हमने y वाले से मल्टीप्लाई किया, y से का ही फंक्शन आ गया मेरे यहाँ पर। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर माइनस अल्टा एक्स वाई इंटू डब्ल्यू वाई डी वाई, ये मेरे पास क्या आ गया, w कैप ऑफ x। तो हमें क्या चाहिए था, अभी हमने देखा है कि हमें क्या चाहिए, वी एक्स इंटू दिस। तो डब्ल्यू कैप की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। डब्ल्यू कैप की वैल्यू जब मैंने इसमें पुट की तो आपके पास इसमें बन गई है वी इंटू में डब्ल्यू कैप की वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डबल इंटीग्रेशन 1/Rn
और ये 1/2 के बार n/2 ऐसे बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया, ई रेस्ट ओवर माइनस टैक्स बाई वी एक्स इंटू दिस वन विल बी देयर। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट इक्वेशन। मान लीजिए इसे आप सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, वी कैप वाई निकाल लो, फिर वी कैप की वाई की वैल्यू निकाल के इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देगी। तो वी कैप वाई की वैल्यू देखते हैं, फिर वही है फूरियर ट्रांसफॉर्म वी वाई हमें निकालने हैं, तो वो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n/2 ई रेस्ट टू पावर माइनस टैक्स वाई, एक्स वाले से मल्टीप्लाई किया तो इंटू में वी एक्स इंटू डी एक्स, दैट विल बी देयर। ओके, तो अब हमें ये वैल्यू उसमें पुट करनी है इंटीग्रेशन में। ये इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन ओवर आर एन वी कैप इंटू में डब्ल्यू ऑफ वाई, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू हमने पुट की वी कैप वाई की इंटू में डब्ल्यू वाई इंटू दिस थिंग। तो ये 1/2 की पावर n/2 अलग आ गया, डबल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टैक्स वाई इंटू में वी एक्स इंटू में डब्ल्यू वाई, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप चेक कर सकते हो कि सेकंड इक्वेशन भी राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 पाई n/2 डबल इंटीग्रेशन ई रेस्ट ओवर माइनस टैक्स वाई वी एक्स डब्ल्यू वाई, और यहाँ पे भी सेम है। ओके, वी एक्स डब्ल्यू वाई ई रेस्ट ओवर माइनस टैक्स वाई डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एल। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 अगर मेरी राइट हैंड साइड इक्वल है सो लेफ्ट विल बी इक्वल, सो अगर लेफ्ट इक्वल है सो यू से दैट इंटीग्रेशन ओवर v इंटू डब्ल्यू कैप विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आर एन वी कैप इंटू डब्ल्यू, सो दैट विल बी योर रिजल्ट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन फार्मूला, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जो प्लेन चैनल थ्योरम है आपकी नेक्स्ट उसमें दैट विल बी यूज्ड हियर। So integration of e raised to power minus alpha xy minus of t into mod y square dy, that will be equal to pi by t की पावर n/2 into e पावर माइनस mod x square अपॉन 4t। ओके, सो किस वे में, मतलब अपने वे में याद रख सकते हो कि ये तो चीज़ मेरी रहेगी कि माइनस ऑफ टी इंटू में जिसका मोड स्क्वायर है, तो जो ये टी है तो वो आएगा पाई के डिवाइड में सबसे पहले, तो पाई बाई टी की पावर n/2 सबसे पहले तो यही पाई बाई टी की पावर n/2 इंटू, अब इस टर्म को तो छोड़ दो, जो मेरा मोड वाई स्क्वायर है यही वाला वाई मेरा यहाँ पे भी है, जिसका मोड का स्क्वायर होगा ना वही वाला टर्म यहाँ पे भी होगा, और उसके साथ जो फंक्शन है वो लेना आपने ई की पावर में माइनस ऑफ मोड एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 ऑफ जो मोड के साथ था 4 ऑफ टी, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4t, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, सो next theorem is plane channel theorem. So what will be the statement of this theorem? It says that कि if u belongs to L1 Rn intersection L2 Rn, then u cap into u inverse cap belongs to L square Rn, and के norm of u cap, norm of u inverse cap is equal to norm of u over L square Rn. Okay, टेन नॉर्म निकाल रहा हूँ मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का निकाल रहा हूँ एल स्क्वायर आर एन पे, या इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का नॉर्म निकाल रहा हूँ एल स्क्वायर आर एन पे, या मैं ओनली यू का नॉर्म निकाल रहा हूँ एल स्क्वायर आर एन पे, ऑल द थ्री वैल्यू विल बी इक्वल। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो अभी हमने प्रूव किया था कि एल स्क्वायर आर एन क्या था, एल स्क्वायर आर एन स्पेस मेरे पास था L2 स्पेस, जिसे कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शन जो मेरे लिए बेग मेजरेबल है एंड इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर इज फाइनाइट। और इसकी नॉर्म किस तरीके से डिफाइन थी कि इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर ओवर आर एन का होल पावर 1/2, सो होल पावर 1/2 डेट वॉज देयर। अब इसके लिए हम सबसे पहले सपोज करके चलते हैं, सपोज एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, और फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव वी मेक अ फंक्शन वी एप्सिलॉन एक्स, और वी एप्सिलॉन एक्स हमने क्या लिया ई की पावर माइनस ऑफ एप्सिलॉन मोड एक्स स्क्वायर, दैट आई सपोज। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं सबसे पहले कि वी एप्सिलॉन की कैप हम लेते हैं, दैट विल बी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एप्सिलॉन 1/2 पाई n/2 ई रेस्ट टू माइनस एक्स वाई। देखो एक्स वाला है तो वाई वाले से मल्टीप्लाई किया और वाई का ही मल्टीप्लाई किया। ओके, सो यू कैन से दैट कि वी कैप ऑफ वाई यू कैन से, ओके, वी कैप ऑफ वाई, ओके, वी कैप ऑफ वाई ये सपोज, सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर वी कैप वी एप्सिलॉन कैप हम लेते हैं तो 1/2 पावर n/2 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स वाई इंटू वी एप्सिलॉन एक्स डी एक्स। ओके, और वी एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या थी ई की पावर माइनस एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अगर मैं दोनों को कलेक्ट करता हूँ एक्सपोनेंशियल है, पावर विल बी एडिड, अगर पावर ऐड होती है दैट विल बी दिस वन। ओके, अगर मैं पावर को ऐड कर देता हूँ सो यू विल से दैट होल्ड ए यस, इफ़ यू विल से दिस वैल्यू विल बी, हम यहाँ पे कहते हैं वी एप्सिलॉन, इससे ना
आप y कर लेना, वी एप्सिलॉन ऑफ y। तो वी एप्सिलॉन आपका क्या आ गया, वी एप्सिलॉन y, जब e की पावर वी एप्सिलॉन x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की ई रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन x स्क्वायर, दोनों को कलेक्ट करके एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा x बाई माइनस एप्सिलॉन x स्क्वायर। ओके, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी यूजिंग द फॉर्मूला जो अभी आपने स्टडी किया है ऊपर, ये फॉर्मूला ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा x बाई माइनस टी वाई स्क्वायर इंटू दिस थिंग है। तो यहाँ पर t की जगह मेरा एप्सिलॉन आ रहा है वहाँ पर। ओके, तो इसी को आप रीराइट करके ये लिख सकते हैं, वैसे साइड में मैंने फार्मूला भी लिखा है वहाँ पर आपका। सो व्हाट इज देयर, इट विल बी देयर ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा x बाई माइनस टी एक्स स्क्वायर था, वहाँ पे टी की जगह एप्सिलॉन आ गया। तो आपका क्या आएगा फार्मूला, पाई बाई टी की पावर n बाई टू था, पाई बाई एप्सिलॉन की पावर टी बाई टू, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी आपका था फार्मूला ये था ना, टी वाई स्क्वायर इंटू दिस, तो मोड जिसका है उसके साथ में जो टर्म है आयोटा वाले में, तो मोड आपका एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स के साथ में टर्म क्या है मेरी वाई, तो ई रेज़ टू पावर माइनस मोड वाई स्क्वायर अपॉन में 4 ऑफ टी की जगह एप्सिलॉन अपॉन 4 एप्सिलॉन। ओके, यू गॉट। सो ये विल वर फार्मूला। अब पाई की पावर n बाई टू से पाई की पावर n बाई टू कैंसिल हो जाएगा, इधर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन की पावर n बाई टू इंटू ई की पावर माइनस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन। तो हमारे पास वी एप्सिलॉन वाई का जो कैप आ गया, ओके, दैट इज वाई, वी एप्सिलॉन वाई का कैप मेरे पास क्या आ गया है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन पावर n बाई टू ई रेज़ टू पावर माइनस मोड वाई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन। अब क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, अभी आपने एक रिजल्ट स्टडी किया है कि डब्ल्यू कैप इंटू वी एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वी एप्सिलॉन कैप। ओके, ये हमने स्टडी किया अभी। तो अगर मैं वी एप्सिलॉन वाई की वैल्यू पुट करता तो हमने इसे क्या सपोज किया था, ई रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन मोड वाई स्क्वायर, अभी किया था ना ऊपर, क्या हमने वो सपोज किया था। और अगर इसके एप्सिलॉन कैप की वैल्यू निकाली थी, ये अभी हमने ऊपर देखा है रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2 में, कि वी एप्सिलॉन कैप की वैल्यू मेरे क्या आ गई 1/2 पाई पावर n बाई टू इंटू ई पावर मोड एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन। दिस विल बी देयर। नाउ वी कैन रीराइट दिस टर्म 1/2 पाई एप्सिलॉन n बाई टू, इसे बाहर ले आए हम। अब 2 पाई पावर n बाई टू से मल्टीप्लाई, 2 पाई पावर n बाई टू से डिवाइड, तो उसमें 2 पाई पावर n बाई टू जो ऊपर वाला है उसे तो एज इट इज रख लेते हैं, बाकी को इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो पावर n बाई टू तो कॉमन है, मतलब सेम है, और 2 पाई इंटू में 2 एप्सिलॉन बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। सो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू दिस वन, तो ये बन चुका आपका रिजल्ट। ओके, अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड। सो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हियर, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ओवर हियर। जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लिया तो ये तो आपका 1 बन गया, दैट 1, तो क्या गया डब्ल्यू कैप वाई इंटू डी वाई। और जब राइट हैंड साइड में लिया तो ये तो एज इट इज, इंटू में इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, डब्ल्यू ऑफ 0। सो हाउ इट विल बी डब्ल्यू ऑफ 0, वैसे तो आप स्टडी कर चुके हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई टी की पावर n बाई टू ई रेज़ टू पावर मोड एक्स स्क्वायर बाई 4t, ये हमारे पास क्या होता था, फंडामेंटल सोल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन होता था। ओके, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा क्या टर्म आ रही है, जैसे ये इंटीग्रेशन ना हटाओ, अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं है मान लो यहाँ पर इंटू है, तो ये वाली टर्म किसकी होती थी, फाई ऑफ एक्स टी की वैल्यू होती है फंडामेंटल सोल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल भी है। सो अगर आप देखें सेकंड सेक्शन में, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम सेकंड सेक्शन का रिजल्ट देखते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करें, जहाँ पर फंडामेंटल सोल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन है जस्ट उसके बाद में है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो वहाँ पे क्या था, यू एक्स टी मेरा इस तरीके से दिया हुआ था 1/4 पाई टी पावर n बाई टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 4t इंटू जी वाई डी वाई, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड टी पॉजिटिव। उसमें इसी का थर्ड पार्ट था कि अगर मैं लिमिट t टेंड्स टू 0 लेता हूँ उसमें, तो यू एक्स टी किसका होगा, जी एक्स नॉट को टेंड करेगा। लेकिन जो हमारा केस है, हमारे केस में क्या है, e की पावर यहाँ पे 2 का डिफरेंस नहीं है, 2 फंक्शन का, तो एक फंक्शन 0 है, मतलब y की जगह मान लो x है और x की जगह 0 है यहाँ पर, तो ये देखो इस तरीके से लिख दिया मैंने 0 एप्सिलॉन, इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन टी की जगह एप्सिलॉन है, एंड इंटीग्रेशन ओवर ई पाई ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 0 माइनस एक्स स्क्वायर 4 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन इंटू में डब्ल्यू ऑफ एक्स। तो अगर मैं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 भी लेता हूँ तो ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, अगर ये x की जगह 0 है तो यहाँ तो डब्ल्यू ऑफ 0 बन गया, तो अगर उसमें t तो है ही नहीं। ओके, तो डब्ल्यू ऑफ 0 अगर मेरी 0 टेंड्स टू एक्स नोट भी बोलते हो आप, एक्स टी टेंड्स टू एक्स नोट 0 था ना, तो अगर मैं कहता हूँ कि 0 टेंड्स टू, ये लिमिट भी ली हुई है कि अगर मैं 0 एप्सिलॉन टेंड्स टू एक्स नोट इक्वल टू 0 कोमा 0 टेंड करता है, तो डब्ल्यू 0 एप्सिलॉन किसको टेंड करेगा, आपका यू 0 एप्सिलॉन टेंड करेगा डब्ल्यू ऑफ 0 को। तो वो वैल्यू आपकी आ गई है, कोरिलेट कर सकते हो आप इस रिजल्ट को, ओके, दोनों रिजल्ट को, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है डब्ल्यू ऑफ 0, इसलिए हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू ऑफ 0, दैट वैल्यू डब्ल्यू ऑफ 0। तो अगर मैं डब्ल्यू ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ तो इसे नीचे भेज दीजिए,
1/2 पाई की पावर n/2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू कैप वाई 2 पाई डब्ल्यू कैप वाई इंटू डी वाई। तो ये हमने रीराइट करके इसे ऐसे लिख दिया। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। इसे हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास क्या है, u बिलोंग्स टू L1 Rn इंटरसेक्शन L2 Rn है। मैं सपोज करके चलता हूँ कि Vx कोई फंक्शन है, Vx को मैंने सपोज किया u बार ऑफ माइनस एक्स, एंड वन मोर थिंग आई सपोज कि w को मैंने सपोज किया u स्टार v। ओके, और u स्टार v को किस तरीके से ओपन करते हैं, मान लो x को ओपन कर रहा हूँ, w ऑफ x इक्वल टू u स्टार v ऑफ x, ये क्या हो गया कन्वोल्यूशन, u ऑफ z या y बोल लो, चलो u ऑफ y इंटू में v ऑफ x माइनस वाई। ओके, ये दोनों चीज़ें हमने सपोज की है, एक ये और एक ये। तो w आपका ये हो गया। अब हमने क्या करना है, एक तरह से मुझे w कैप के बारे में बात करनी है वैसे तो मैं w कैप एक तरह से निकाल के देखता हूँ। w हमने इससे सपोज किया है ना, तो अगर मैं इसके कैप के बारे में बात करता हूँ, आपको पता है w कैप किसके इक्वल होगा, u स्टार v कैप के इक्वल होगा। लेकिन u स्टार v कैप किसके इक्वल होता है, अभी हमने रिजल्ट पीछे पढ़ा था कि 2 पाई, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 2 पाई पावर n/2 इंटू में u कैप इंटू v कैप, दैट विल बी हियर। ओके, लेकिन v कैप की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि v हमने किससे माना हुआ है, u बार ऑफ माइनस एक्स माना हुआ है ना, तो v कैप ऑफ y यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ v वाई अगर मैं देखता हूँ 1/2 पाई पावर n/2। ओके, ये वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई पावर n/2 e पावर माइनस एक्स वाई इंटू में वी एक्स, वाई वाले को x से मल्टीप्लाई किया और x का फंक्शन मल्टीप्लाई में कर दिया। ओके, ओवर आर एन, दैट विल बी देयर। तो ये हो गया v कैप y। लेकिन अभी हम देखते हैं कि vx को हमने क्या पुट किया था, u बार ऑफ माइनस एक्स। ओके, ये dx यहाँ पे भूल गए, v कैप ऑफ माइनस एक्स इंटू dx, इसे ठीक कर लेना, दैट विल बी देयर। तो हमने क्या किया, इसे माइनस ऑफ आयोटा एक्स वाई इंटू यू बार ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं बार, अगर मैं इसके ऊपर भी बार लगाना चाहूँ तो मैं बार लगा देते, इसे कह देते हैं आयोटा एक्स वाई है, तो आयोटा एक्स वाई बार लिख सकता हूँ इसमें, यस। और ये बार लगा रहने दो, और हमने आयोटा को क्या लिख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस आयोटा इंटू में माइनस एक्स कर दिया। इसे रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये बार है, इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर बार है, तो होल बार मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये होल बार आ गया मेरे पास। ओके, अब जब ये होल बार आ गया है तो इसमें पूरे का बार ले सकता हूँ, तो ये पूरे का बार आ गया मेरे पास। तो ई रेज टू पावर क्या है आपका, माइनस आयोटा माइनस एक्स वाई, यानी कि वाई के साथ देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आयोटा तो है ही, वाई के साथ माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस एक्स का ही फंक्शन है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, यू वाई की कैप, यू वाई कैप बन गया, यू वाई ऑफ कैप एंड उसके ऊपर क्या है, होल बार, तो यू कैप बार ऑफ वाई। ये वैल्यू आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारी वी कैप वाई की। तो अगर वी कैप वाई की वैल्यू मैं ये जो ऊपर हमने माना है कि डब्ल्यू ऑफ दिस, तो यू कैप की वैल्यू क्या होगी, यू और वी कैप की वैल्यू होगी यू कैप बार। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डब्ल्यू कैप मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई पावर n/2 यू कैप इंटू यू कैप बार। तो क्या बन जाएगा, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, you can say that will be 2 पाई पावर n/2 u कैप मोड स्क्वायर दिया। ओके, अब हमारे पास क्या बन गया है, अब वो ऊपर जो इक्वेशन है u w ऑफ 0, थर्ड इक्वेशन थी जो, उसमें पुट कर दीजिए 1/2 पाई पावर n/2 इंटू में w कैप ऑफ y था, वहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया, इसके आए 2 पाई पावर n/2 इंटू में u कैप y मोड स्क्वायर। 2 पाई पावर n/2 को मैं बाहर ले जाता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ u कैप स्क्वायर, दैट विल बी देयर। अब हमारे पास क्या है, यू कैप और डब्ल्यू ऑफ 0, डब्ल्यू ऑफ 0 हमने किससे माना है, इक्वेशन 3 स्टार। दोबारा से देखिए, इक्वेशन 3 स्टार मेरे पास क्या थी, डब्ल्यू को मैंने क्या माना था, डब्ल्यू को मैंने माना था यू स्टार वी, क्या माना था डब्ल्यू, दैट वॉज डब्ल्यू विल बी इक्वल टू यू स्टार वी ऑफ एक्स, ये माना था। लेकिन यू स्टार वी को हमने क्या लिखा था, यू ऑफ वाई वी ऑफ एक्स माइनस वाई। तो लेकिन एक्स को मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, डब्ल्यू एक्स वो था ना, तो एक्स को 0 पुट कर दो, तो यार वी ऑफ वाई एंड और यू ऑफ वाई इंटू में वी ऑफ 0 माइनस वाई, तो ये हो गया वी ऑफ माइनस वाई। ओके, तो W0 की वैल्यू इक्वेशन 3 स्टार देख सकते हो आप ऊपर। ओके, तो ये आपकी वैल्यू ये आ गई है वी ऑफ माइनस वाई। लेकिन हमने माना था कि वी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, वी ऑफ एक्स के इक्वल था आपका यू बार ऑफ माइनस एक्स। तो यू वी ऑफ माइनस वाई, एक्स की जगह माइनस वाई रख दो, तो इधर भी माइनस वाई रखूंगा तो प्लस वाई बन जाएगा, यू बार ऑफ वाई, तो यू बार ऑफ वाई बन जाएगा। ओके, वी ऑफ माइनस वाई यू बार ऑफ वाई। लेकिन आपका क्या बन गया, यू इंटू में यू बार,
u इंटू यू बार, तो यानी कि z इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड स्क्वायर। तो इसी तरीके से u इंटू यू बार हो गया मोड ऑफ यू स्क्वायर ओवर आर एन। अब अभी हमने देखी है ऊपर से वैल्यू देखी थी कि डब्ल्यू जीरो की वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे ये देखिए ना, डब्ल्यू जीरो की वैल्यू क्या आ गई है, इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू कैप स्क्वायर। और नीचे जब आपने सोल्व किया है डब्ल्यू जीरो की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, मोड ऑफ यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो मोड ऑफ यू कैप स्क्वायर इंटीग्रेशन मोड यू कैप स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर, वो दोनों की दोनों इक्वल हो गई। अब अभी हम बात करते हैं कि यू किससे बिलोंग कर रहा था आपका, एल स्क्वायर आर एन से। तो उसमें क्या था, वो एक मेजरेबल है और इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर इज फाइनाइट। ओके, तो अगर ये फाइनाइट है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगर ये फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके इक्वल है, तो ये जो मोड ऑफ यू कैप स्क्वायर है ये भी फाइनाइट होगा, तो ये भी फाइनाइट हो गया। अगर ये फाइनाइट हो गया तो ये किस में चला जाएगा आपका, एल स्क्वायर आर एन में चला गया, तो ये एल स्क्वायर आर एन में चला गया यू कैप। ओके, अब अगर ये एल स्क्वायर आर एन में चला गया तो हमें पता है कि उसमें एल स्क्वायर आर एन में हम नॉर्म को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, नॉर्म हमारा इस तरीके से डिफाइन होता है, नॉर्म ऑफ यू ओवर एल स्क्वायर आर एन इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर डी एक्स पावर हाफ। इसके इक्वल होता है, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो तो इसकी स्केयरिंग हो जाएगी, नॉर्म की स्क्वायर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर। ओके, तो अभी जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी है हमारे पास वहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मोड यू स्क्वायर इंटीग्रेशन मोड कैप स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन मोड यू स्क्वायर को कह देंगे हम नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, ये रहा। अभी आपने ये देखी है ना ये इक्वेशन। ओके, ये इंटीग्रेशन ऑफ यू कैप स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, नॉर्म ऑफ यू कैप ओवर एल स्क्वायर आर एन का स्क्वायर, और इसे लिखेंगे नॉर्म ऑफ यू ओवर एल स्क्वायर आर एन का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया इस इक्वेशन को, नॉर्म ऑफ यू कैप एल स्क्वायर आर एन स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ यू एल स्क्वायर आर एन ओवर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्म ऑफ यू कैप विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू ओवर एल स्क्वायर आर एन। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि यू बिलोंग्स टू एल स्क्वायर आर एन लेकर चले थे, तो हमने ये बिलोंग कर दिया कि जो यू कैप है मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी एल स्क्वायर आर एन से बिलोंग करेगी और नॉर्म ऑफ यू कैप नॉर्म ऑफ यू के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन यू ऑफ इन्वर्स कैप भी आपके एल स्क्वायर आर एन से बिलोंग करेगी और उसका जो नॉर्म होगा इन्वर्स कैप का वो किसका, नॉर्म ऑफ यू के इक्वल होगा सिमिलरली। तो ये जो इक्वेशन ए बनी है ये इक्वेशन बी बनी है, तो नॉर्म ऑफ यू कैप इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू और एल स्क्वायर आर एन। सिमिलरली नॉर्म ऑफ यू इन्वर्स कैप इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू, तो दोनों के दोनों मिला के हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ यू कैप इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ इन्वर्स कैप इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू और एल स्क्वायर आर एन। That was your Planck-Cheddan theorem, and that is the important one also. You have to remember all these cases. So please have a look on that. Thank you very much.